दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नावल बदलते रिश्ते, किस्त नंबर 2। पहले तो नगीना किसी के कहे हुए फ़िक्रों पर गौर ना करती थी, मगर आज उसने गौर किया तो नगीना ने दिल में सोचा कि वो लड़का दुरुस्त कह रहा था। ना जाने कौन था, किधर से आया था। सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। नगीना भी इस बात को भूलती जा रही थी। नगीना को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। नगीना कॉलेज के करीब एक प्राइवेट लाइब्रेरी से किताबें लिया करती थी और पढ़कर वापस कर दिया करती थी। आज भी नगीना किताब लेने आई। किताब ढूंढते हुए इसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो वही शख्स था जो बस स्टॉप पर मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था। अरशद भी किताबें तलाश करने में लगा हुआ था। अब नगीना के पास मौका था कि अरशद से बात कर ले। इसी गर्ज से नगीना अरशद के सामने इसी उम्मीद से जा खड़ी हुई कि वो इसे बुलाए। नगीना अपना भी भरम रखना चाहती थी। अरशद की नज़र नगीना पर पड़ी। अरशद चुप हो गया और बाहर की तरफ चल दिया। इसी असना पर नगीना ने भी किताबें लीं और बाहर चली गई। अरशद शायद नगीना का ही इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे को तकते और नज़र चुरा लेते। अरशद ने हिम्मत करके नगीना को सलाम किया और आने का मकसद बयान किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ है? अरशद ने नगीना से कहा। जी, मुझे भी किताबें, नावल पढ़ने का बहुत शौक़ है, नगीना ने नॉर्मल अंदाज में अरशद को जवाब दिया। गर्मी बहुत है, आए मैं आपको अपनी गाड़ी में आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। इधर बात करना मुनासिब नहीं। अरशद ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए नगीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। अरे ऐसे कैसे, मैं खुद बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। घबराएं मत, मुझे अपना ही समझें। नगीना अब कुछ सोच रही थी और अगले ही लम्हे नगीना राज़ी हो गई और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। आपके पास अपनी गाड़ी है, फिर आप बस स्टॉप पर क्यों खड़े होते थे? नगीना ने अरशद से सवाल किया। वो आपके लिए खड़ा होता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। अरशद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, झट से इनकार कर दिया। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने न मुझे समझा, न जाना और पसंद करने लगे। नगीना का लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। मोहतरमा, दिल किसी का मुलाजिम नहीं है जो पूछ कर किसी को पसंद करने लगे। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। आपसे मैंने माफ़ी मांगनी थी, मगर आप उस दिन के बाद नज़र नहीं आए। नगीना ने खामोशी को तोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाया। माफ़ी एक शर्त पर मिल सकती है, अरशद ने शरारती अंदाज में नगीना से कहा। क्या शर्त है? नगीना ने अरशद का मुंह तकते हुए पूछा। बस एक कप चाय से माफ़ी मिल सकती है। नहीं, कोई चाय वाय नहीं, ठीक है। फिर कोई माफ़ी तस्लीम नहीं की जाएगी आपकी, अरशद ने नगीना से बोला। अच्छा ठीक है। नगीना चाय के लिए राज़ी हो गई। अरशद ने करीब ही एक 5 स्टार होटल पर कार को पार्क किया और दोनों अंदर चले गए। नगीना ने आज से पहले इतना शानदार होटल कभी नहीं देखा था। साफ़ सुथरा माहौल और एसियों की ठंडी हवा, जैसे नगीना पेरिस पहुंच गई हो। मगर नगीना थोड़ा घबरा भी रही थी। पहली बार किसी अजनबी के साथ आई और ये भी डर था कि कोई इसे देख ना ले। लेकिन नगीना को ख्याल आया कि इसके ख़ानदान वाले इस होटल के पास से भी नहीं गुजरते। आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगी? अरशद ने बैठे हुए चाय का आर्डर किया और साथ ही अपनी बात भी कह दी। मिस्टर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि जान पहचान हुई नहीं और आगे लाइन मारे। अरे नहीं मोहतरमा, लाइन जिन्हें मारी जाती है उन्हें मैं इतनी इज्जत नहीं देता। बाय द वे नगीना, आप जैसी नेक लड़की मैं कभी नहीं देखी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नगीना ने हैरान होते हुए अरशद से पूछा। इन खूबसूरत हाथों में आपने अपना प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा अपना बिजनेस है। नगीना हाथ में चाय पकड़ते हुए अरशद को सुन रही थी। घर का सोच रही थी कि देर हो रही है, आप बहुत कम बोलती हैं। अरशद की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। नगीना ने अपना नकाब उतार लिया था। खुदा की शान, अरशद के मुंह से यकदम से खुदाबंद करीम की तारीफ सुनने को मिली। क्या हुआ? नगीना ने अरशद से जवाब तलब किया। कुछ नहीं हुआ, अल्लाह पाक की शान बयान की है कि आप मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत हैं। लड़की को इसकी तारीफ़ सब लफ्ज़ों में सबसे अच्छी लगती है। मुझे अब चलना चाहिए। नगीना ने अरशद की बात को अनसुना करके कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरशद भी नगीना के साथ चल पड़ा। अरशद बात को बढ़ाना चाहता था और नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, मगर शर्म हया का पैकर बनी बैठी थी। इसे अरशद पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, लेकिन वह अपनी ज़बान से इजहार न करना चाहती थी।
یہ لے میرا وزٹنگ کارڈ، اس پر میرا نمبر اور ایڈریس ہے، کوئی بھی کام ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ بس سٹاپ آ چکا تھا۔ نگینہ نے کچھ کہے بغیر کارڈ کو پرس میں رکھا اور اتر گئی۔ ارشد بھی چلا گیا۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے ملاحظہ کریں ایپیسوڈ نمبر 3۔